भारत में सरकारों के लिए रोजगार मुद्दा है भी और नहीं भी। जब चुनाव से ऐन पहले बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि पूजन वगैरह किया जाता है तो स्थानीय अखबारों में छपवा दिया जाता है कि फलाना प्रोजेक्ट आने के बाद इलाके की सूरत बदल जाएगी, इतने हजार लोगों को सीधा रोजगार, उतने लाख लोगों को फायदा। भारत में केंद्र या राज्य सरकार ने अपने यहाँ बेरोजगारी के आंकड़े भी नियमित रूप से नहीं छापती। बावजूद इसके अंदर खाने नेताओं और अधिकारियों को मालूम होता है कि बेकारी ने युवाओं को कितना परेशान किया है। इसीलिए चुनाव से पहले किए जाने वाले वादों में रोजगार का जिक्र जरूर होता है, लेकिन ये फिक्र चुनाव आने के बाद क्या धुआं हो जाती है, हम नहीं जानते। किसी प्रक्रिया में धांधली या अपराध पकड़ने का काम पुलिस का होता है, लेकिन हमारे देश में अगर पुलिस भर्ती में ही धांधली का इल्जाम लगे और छात्रों के पास आंदोलन के सिवा कोई दूसरा चारा ना हो तो हम क्या कहें। हम 2021 में आई यूपी पुलिस दरोगा भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। धांधली के आरोप लग रहे हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले टाइमलाइन पर गौर करिए। 2021 में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के पद पर 9,534 भर्तियों का ऐलान हुआ। तकरीबन 12 लाख लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया। 12 लाख में से लगभग 7,61,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 12 नवंबर 2021 से ऑनलाइन परीक्षा शुरू होती है। एक दिन में 3 शिफ्ट लगाकर परीक्षा करवाई जाती है। कुल 54 शिफ्ट का ये क्रम 2 दिसंबर 2021 तक चलता है। 14 अप्रैल 2022 को मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जिसमें 36,170 अभ्यर्थियों का नाम आता है। अब परीक्षा के 2 चरण बाकी हैं। पहला, दस्तावेजों का सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी यही प्रक्रिया चल रही है। इसमें देखा जाएगा कि अभ्यर्थियों ने आवेदन के वक्त जो जानकारी दी थी उसे साबित करने के लिए उनके पास पक्के दस्तावेज हैं या नहीं। इसके बाद शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी, सादी भाषा में कहें तो फिजिकल। इसमें देखा जाता है कि अभ्यर्थी पुलिस विभाग की जरूरत मुताबिक चुस्त है या नहीं। इसके तुरंत बाद मेडिकल होगा। जो अभ्यर्थी पूरी तरह स्वस्थ पाए जाएंगे उनके नाम फाइनल मेरिट में आएंगे और उन्हें प्रशिक्षण के लिए पुलिस अकादमियों में भेज दिया जाएगा। अमूमन ऐसी परीक्षाओं में शामिल होने वाले सारे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए दौड़ने या लंबी कूद की पूरी तैयारी करके रखते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आखिरी सीढ़ी है जहां पात्र या अपात्र का अमूमन फैसला हो सकता है। और इसी प्रक्रिया के दौरान तकरीबन 100 अभ्यर्थी लखनऊ के इको गार्डन पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया के विरोध में आंदोलन शुरू करते हैं। मांग रख देते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो। कुछ अभ्यर्थियों ने पूरी भर्ती को ही प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग भी की है। ऐसे में ये बात किसी के भी दिमाग में आ सकती है कि ये मांग ऐसे अभ्यर्थियों ने उठा दी हो जिनका चयन नहीं हुआ था और इसी खींच में ये लोग भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन तब आपके सामने यूपी के स्थानीय अखबारों की कतरनें आती हैं। पिछले हफ्तों में उत्तर प्रदेश के स्थानीय अखबारों ने लगातार इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई धांधली की तरफ इशारा करती खबरों को छापा है। 14 नवंबर को यानी ऑनलाइन परीक्षा के तीसरे दिन खबर आ गई कि लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में पढ़ने वाले कॉस्मो फाउंडेशन परीक्षा केंद्र से 2 नकलचियों सहित 4 को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक तो सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का जवान था। अमर उजाला ने तब अपनी खबर में लिखा कि ये लोग केंद्र के बाहर बैठकर अंदर बैठे अभ्यर्थी को उत्तर बता रहे थे और इसके लिए इस्तेमाल हो रहा था ब्लूटूथ का। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम जांच के बाद परीक्षा केंद्रों के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस ले जाए जा रहे थे। अब 26 नवंबर को दैनिक जागरण में छपी इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया कि किस तरह यूपी एसटीएफ ने 3 ऐसे साइबर एक्सपर्ट को पकड़ा जिन्होंने परीक्षा केंद्र के मास्टर कंप्यूटर को ही हैक कर लिया था। इसके बाद इन्होंने केंद्र पर परीक्षा के लिए इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर्स को रिमोट एक्सेस पर लिया और अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र हल कर दिए। इसके लिए हर अभ्यर्थी ने 8 से 10 लाख दिए। ये वाकया मेरठ का था। अब 28 नवंबर को छपी अमर उजाला की इस खबर पर गौर करिए। अखबार ने लिखा कि वाराणसी पुलिस ने भदवर स्थित केंद्र से एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया। ये दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने आया था। इसके पास से पुलिस को फर्जी आधार कार्ड और प्रवेश पत्र भी मिला। हमने यहाँ आपको अलग अलग शहरों से संबंधित 3 खबरें बताई। आप खुद इंटरनेट पर दरोगा भर्ती और गिरफ्तार शब्द सर्च करके देखिएगा, आपको दर्जनों खबरें मिलेंगी जो ऑनलाइन परीक्षा के वक्त ही छप गई थी। कहीं ब्लूटूथ से जवाब बताए जा रहे थे, कहीं सिस्टम हैक किया जा रहा था, तो कहीं सॉल्वर को परीक्षा केंद्र में भेजा जा रहा था। ये सारी बातें खुद यूपी पुलिस की एसटीएफ द्वारा मारे गए छापों में भी सामने आ रही थी। इसके बाद 10 दिसंबर को परीक्षा की आंसर की जारी हुई। इसके सामने आने के बाद अभ्यर्थियों को अंदाजा लग गया कि उन्होंने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए और इसी के बाद से अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाना शुरू कर दिया। 15 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें बोर्ड ने परीक्षार्थियों को भरोसा दिलाया कि आंसर की को लेकर उनकी आपत्तियों को दर्ज किया जाएगा और इसके बाद ही मेरिट लिस्ट जारी होगी। साथ ही अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जानकारी की भी जांच होगी। आखिरी में बोर्ड ने लिखा कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। बावजूद इसके 14 अप्रैल को जब मेरिट लिस्ट आती है तब अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट जाता है।
वो कभी पुलिस मुख्यालय, तो कभी भर्ती बोर्ड, तो कभी उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हैं, पर चिंताओं का निवारण नहीं हो पाता। थक हार कर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आंदोलन शुरू होता है। ललन टॉप ने इन आंदोलनकारी अभ्यर्थियों से बात की। सुनिए उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को लेकर क्या आरोप लगाए। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले दिखाया है कि ये जो फोटोग्राफ्स है, ये प्रॉपर जेन्युइन फोटोग्राफ्स है। और ये इसका बच्चा ये जो लड़का है, इसका जो ये स्क्रीन है, ये गाड़ी में बैठ के एक लैपटॉप पे ऑन करके खोली जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा भी है, नीचे कुछ एप्लीकेशन भी खुली हुई है इसमें, जिसमें वीएनसी ऐप भी इसमें खुला हुआ है। इस बच्चे का पेपर बाहर गाड़ी में बैठ के दिया जाता है और इस पे कुछ ये जो पिक्चर थी, इस पिक्चर को कुछ एडिट करके वायरल करते हैं कि कोई भी अगर विभाग चेक करेगा तो ये पिक्चर जो है आपको बता दिया जाएगा कि ये पिक्चर एडिट है। लेकिन ये पिक्चर जो है एडिट जो है वो कुछ ही जगह पे है। जैसे कि देखिए मैं दिखाता हूँ, ये हम लोग की टेस्टेड रिपोर्ट है। ये जो पिक्चर एडिट है वो सिर्फ एक यहाँ पे एडिट है, एक यहाँ पे एडिट है, यहाँ पे एडिट है। अगर देखा जाए तो आप शायद इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर इस पिक्चर में देखा जाए, देखिए मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपसे कि ये जो यहाँ पे जो 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 कॉलम है, यहाँ पे एडिट है ये पिक्चर, ये जो एरो है यहाँ पे एडिट है और ये जो पॉइंट है यहाँ पे एडिट है। यानी कि अगर इन तीनों को हम इसे नजरअंदाज कर भी देते हैं तो उससे ये साबित नहीं होता है कि इस बच्चे का पेपर जो है वो किसी और ने नहीं दिया है, क्योंकि इस बच्चे का नाम, इस बच्चे का रोल नंबर सब कुछ जेन्युइन है, इसका फोटो बिल्कुल जेन्युइन है और इस पिक्चर को मतलब बिल्कुल ये पिक्चर बिल्कुल जेन्युइन पिक्चर है। और इसी तरीके से ये एक एविडेंस हम लोग के हाथ लगा है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे कितने एविडेंस हो सकते हैं। आज हमारे साथ एक एविडेंस ये हाथ लगा है, तो हम लोग ये चीजें बता रहे हैं। और देखिए ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है। ये देखिए इसी तरीके की वीएनसी एप्लीकेशन के थ्रू जो है ये बहुत सारी मतलब बहुत बड़े स्तर पर धांधली कराई गई है। क्योंकि देखिए जिन लोगों के नाम या रोल नंबर हम लोगों ने हाईलाइट किए हैं या आगे किसी अधिकारी को दिए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों पे कार्रवाई की गई है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कार्रवाई सभी पे की जा रही है। आंदोलनकारी अभ्यर्थी जिस कार्रवाई का जिक्र आपने सुना, उसे भी आप अखबारों की कतरनों में खोज सकते हैं। 7 मई 2022 को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने एक बड़ा खुलासा करने का दावा किया। पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने 6 अभ्यर्थियों को परीक्षा में हेराफेरी करके पास करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इनमें से किसी ने परीक्षा केंद्र के मैनेजमेंट को पैसे खिलाए तो किसी ने सॉल्वर गैंग का सहारा लिया। ये वो अभ्यर्थी थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे थे। इनसे मौके पर पूछताछ की गई और फिर ये गिरफ्तार कर लिए गए। ये वो लोग थे जिनका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी मेरिट लिस्ट में था। इसका मतलब एसटीएफ द्वारा लगातार छापों के बावजूद कुछ लोगों ने न सिर्फ गैरकानूनी तरीके से परीक्षा दे दी थी, बल्कि ये लोग उसमें पास तक हो गए थे। अब 14 मई के अमर उजाला की ये खबर देखिए। आगरा के 4 अभ्यर्थियों को मेरठ पुलिस लाइन से वेरिफिकेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन अभ्यर्थियों का रिस्पांस लॉग निकलवाया, माने इन लोगों ने परीक्षा केंद्र में कब क्या किया उसकी जानकारी। इसमें सामने आया कि ये लोग 1 घंटे तक यूं ही बैठे रहे और फिर अगले 9 मिनट में 150 सवाल हल कर दिए। अखबार ने आगे लिखा कि दरोगा भर्ती में एक सवाल को हल करने के लिए सामान्यतः 15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने 2-2 मिनट में सवालों के जवाब दे दिए, और वो भी सही। एक अभ्यर्थी जिस पर धांधली में शामिल होने का आरोप है, उसने तो 160 में से 158 सवालों के जवाब सही दे दिए थे। अब 15 मई के दैनिक जागरण में छपी खबर पर गौर करिए। लिखा है कि ग्वालियर और देहरादून की कंपनियां 10-10 लाख में अभ्यर्थियों को पास करवा रही थी। खबर में यह भी लिखा है कि किस तरह परीक्षा केंद्रों के प्रबंधकों ने आईटी कंपनियों के साथ मिलकर हैकिंग करवाई। अखबार ने वो पासवर्ड तक छापा है जिसकी मदद से कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस पर लिया जाता था। यानी ये बात स्थापित हो गई है कि पुलिस परीक्षा में धांधली करने वालों को पकड़ रही है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस बुलेटिन की तैयारी तक कम से कम 60 अभ्यर्थी और परीक्षा केंद्र प्रबंधकों पर मामला दर्ज हो गया। लेकिन क्या इतनी सारी जगहों से गड़बड़ की खबर आना परीक्षा के प्रबंधन पर सवाल नहीं उठाता? सुनिए आंदोलनकारियों ने इस विषय पर और क्या कहा और उनकी मांग क्या है। सर, मैं डिप्टी सीएम से 3 बार मिला, ब्रिजेश पाठक जी से 3 बार। ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से भी मिल चुके हैं और ये भी ज्ञापन दिया है, मिले नहीं है, ज्ञापन दिया है। जनता दरबार गए सर 3 बार, उसके बाद भर्ती बोर्ड गए, फिर पुलिस मुख्यालय गए, कहीं सुनवाई हमारी नहीं हो रही सर। और हमारे पास सर ये प्रूफ है, इन्होंने 15 दिसंबर 2021 में निकाला था कि इस भर्ती में कोई धांधली नहीं हुई है। इन्होंने अस पर लिखा था ये सब जितने खबरें निकाले हैं बच्चे जो भी ये सोशल मीडिया पर आ रहे हैं ये सब भ्रामक है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद आज ये निकाल रहे हैं कि नहीं, इसमें जो है गलत तरीके से भर्ती हुए हैं बच्चे। इन्होंने निकाला, यहाँ पे लिखा भी है ये चीज को कि
उनके द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग कर अपराधीकृत किया गया। इन्होंने ये निकाला है, 57 बच्चों को इन्होंने पकड़ा भी है, और ये हम लोग जब डाटा दिया उसके बाद ये इनको पकड़ा गया, उससे पहले इन्होंने कार्रवाई नहीं की। ये 7 मई तक शांत बैठे थे, जो DPST फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गई, उसके बाद इन्होंने कार्रवाई स्टार्ट की है सर। तो दिक्कत हमारे साथ ये है सर कि हमारे पास एविडेंस होते हुए कुछ सुनने वाला नहीं हमारी। सर हमारी एक ही मांग है सर कि SIT गठित हो और जो प्रक्रिया चल रही है DPST की, इसको रोकी जाए, पहले इसको रोका जाए, क्योंकि अगर ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये ट्रेनिंग करा के उसको ट्रेनिंग भेज देंगे। पिछली बार ट्रेनिंग भेज दिया तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ट्रेनिंग बच्चे जो जाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वो भी हो जाएगा, वहीं से उन्हीं का होगा। आप पहले प्रक्रिया पे रोक लगाओ, जो सही है, जेन्युइन बच्चे हैं, जो उस लायक हैं, जो सही हैं, अपने परीक्षा सही से रूप में दिए हैं, उनको सिलेक्ट करो। ऐसे बंदों को सिलेक्ट कर रहे हो आप जो उस लायक है नहीं, जिनको कास्ट से ज्ञान तक लिखना नहीं आता सर। ऐसे बंदे पकड़े गए हैं जिनको एक फॉर्म में सिग्नेचर करना पड़ा तो सिग्नेचर नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्थिति है सर। तो उन बच्चों को सिलेक्ट करके आप समाज में क्या करोगे सर? किस प्रकार से बदलाव लाओगे? 15-15 लाख रुपए देकर वो बन रहे हैं, तो क्या समाज में बदलाव लाएंगे सर? हमारी तो यही मांग है कि आप एक बार इसकी इन्वेस्टिगेशन करा दो SIT गठित करके। SI भर्ती पर अभ्यर्थियों की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन पर यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड का क्या कहना है, ये जानने के लिए हमने उनकी वेबसाइट पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर संपर्क करने की कोशिश की। सबसे पहले हमने बोर्ड के महानिदेशक चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा के COG नंबर को ट्राई किया। वहां हमें बताया गया कि चेयरमैन साहब अभी मीटिंग में व्यस्त हैं, आज बात नहीं कर पाएंगे, 17 मई को कॉल करिए। हमने उनसे कहा कि हमारा प्रोग्राम तो आज ही जाना है और विद्यार्थी कई दिन से आंदोलनरत हैं, तो हमें SP सुरेश्वर के COG नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा गया। हमने उनके नंबर पर भी ट्राई किया, कॉल रिसीव हुआ, परिचय बताया, फिर फोन काट दिया गया। हमने फिर से ट्राई किया पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। इस पूरे मसले पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड की ओर से अगर कोई भी जवाब आता है तो हम आगे आपको अपडेट देंगे, क्योंकि ये पत्रकारिता का नियम है। जिसने आरोप लगाए और जिस पर आरोप लगाए, दोनों का पक्ष आपके सामने आना चाहिए। पर कुलजमा बात यह है, और यूपी का उदाहरण ये बताता है कि एक ढंग की नौकरी के लिए संघर्ष कितना बड़ा है। हमने कई राज्यों में देखा, हमने राजस्थान में रीट में देखा, हमने छत्तीसगढ़ में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, अभी बिहार के छात्र आंदोलनरत थे। यानी हर राज्य से लगातार ऐसी खबरें आती हैं, खबरें जो बताती है कि सिर्फ पढ़ाकू बनने से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर किसी साधु की तरह संयम भी होना चाहिए। पर सिर्फ संयम से भी काम बन जाए इसकी गारंटी नहीं है। आपको एक खोजी पत्रकार भी होना होगा ताकि आप परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी कर सकें, ज्ञापन दे सकें कि ये गड़बड़ है, कार्रवाई करिए। पर इतने से भी शायद काम न बने, आपको एक आंदोलनकारी भी होना होगा ताकि आप सरकार पर दबाव डालने के लिए आवाज बुलंद कर सकें। इतने से अगर बात बन जाए तो परीक्षा के ऐलान के 5 से 6 साल बाद शायद आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। तो देश के युवाओं, नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं, बस उसके लिए थोड़े और परिश्रम की जरूरत है। शिकायत मत करिए, मेहनत करिए, इंतजार करिए, आंदोलन करिए, शायद वहीं कृपा रुकी है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, योगी आदित्यनाथ की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने अभूतपूर्व बहुमत दिया। इस भरोसे के साथ बहुमत दिया, जब हम फील्ड में घूमे महीनों, लोगों को लगा मुख्यमंत्री ईमानदार हैं और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा उनकी व्यक्तिगत छवि एक बड़ा विषय था। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ सख्त कार्रवाई करें, बल्कि ये जो हजारों छात्र हैं जो परीक्षा की प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, उनको भी संतुष्ट करें। सरकारें इकबाल से चलती हैं और इकबाल जनता के यकीन से आता है।